जोधपुर के भूंगरा गांव में सिलेंडर ब्लास्ट कांड में 35 लोगों की जान लेने वाला घर रूह कपाने वाली कहानी बयां कर रहा है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोगों की चमड़ी पिघलकर घर के दरवाजों और दीवारों पर चिपक गई। सबसे दर्दनाक है 17 महिलाओं की मौत का सच। हादसे में सबसे ज्यादा महिलाओं की ही मौत क्यों हुई? जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। आग ने तांडव मचाया तो महिलाओं के कपड़े जलने लगे। अपनी जान बचाने के लिए महिलाएं घर से बाहर की तरफ दौड़ीं, लेकिन सामने परिवार और रिश्तेदारों को देख शर्म और लज्जा के कारण वापस घर के अंदर चली गईं। राजस्थान की महिलाओं ने अपनी मर्यादा बचाने के लिए जान देना पसंद किया। अगर उस दिन महिलाएं कपड़ों की परवाह नहीं करती तो शायद कम मौतें होती। जब हादसा हुआ घर में सैकड़ों लोग मौजूद थे, इनमें 58 गांव में रहने वाले रिटायर्ड टीचर कल्याण सिंह ने बताया, मैं उस दिन घर के बाहर खड़ा था। बारात रवाना होने वाली थी। दूल्हे को पाट पर बैठाना था। महिलाएं दूल्हे को रवाना करने की तैयारियों में लगी थीं। बाकी महिलाएं गीत गा रही थीं। 30 से ज़्यादा महिलाएं और 15 से ज़्यादा बच्चे घर के अंदर थे। आग लगते ही महिलाएं और बच्चे सबसे पहले आग की चपेट में आए। महिलाओं और बच्चों की भीड़ घर के आंगन के बीच दूल्हे का इंतजार कर रही थी। जिस सिलेंडर में आग लगी वो इनके सबसे ज़्यादा करीब था। जब आग लगी तो सबसे पहले हाइट छोटी होने के कारण बच्चे चपेट में आए, फिर महिलाएं। इस दौरान पुरुष या तो कमरों में थे या फिर बाहर खड़े होकर बारात रवानगी का इंतजार कर रहे थे। आग की लपटें इतनी तेजी से निकली कि महिलाओं के पूरे कपड़े जल गए। कुछ महिलाएं बाहर की तरफ भागने लगीं, लेकिन सामने पुरुष खड़े थे। ऐसे में बदन पर कपड़े नहीं होने पर महिलाएं शर्म के कारण वापस घर के दूसरे कोने की तरफ भागने लगीं। कुछ सेकंड में ही आग पूरे घर में फैल चुकी थी। यही कारण रहा कि हादसे में महिलाओं की मौत सबसे ज़्यादा हुई। इस दौरान घर में मौजूद पुरुष तेजी से बाहर आ गए थे। औरतें ज़्यादा क्यों जली कि मतलब वो आई के गेट पर आ गई, आदमियों को देखा सामने तो लज्जा के में कपड़े पूरे जल गए थे। बिल्कुल भी नहीं था, नंगन हो गई थी पूरी, पूरा शरीर मतलब। तो वापस अंदर चली गई। मेरी माताजी, बड़ा भाभी सा, तीन भतीजियाँ, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, और सातों ही अभी। जोधपुर के भूंगरा गांव में सिलेंडर ब्लास्ट कांड में 35 लोगों की जान लेने वाला घर रूह कपाने वाली कहानी बयां कर रहा है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोगों की चमड़ी पिघलकर घर के दरवाजों और दीवारों पर चिपक गई। सबसे दर्दनाक है 17 महिलाओं की मौत का सच। हादसे में सबसे ज्यादा महिलाओं की ही मौत क्यों हुई? जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। आग ने तांडव मचाया तो महिलाओं के कपड़े जलने लगे। अपनी जान बचाने के लिए महिलाएं घर से बाहर की तरफ दौड़ीं, लेकिन सामने परिवार और रिश्तेदारों को देख शर्म और लज्जा के कारण वापस घर के अंदर चली गईं। आग ने फिर उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। राजस्थान की महिलाओं ने अपनी मर्यादा बचाने के लिए जान देना पसंद किया। अगर उस दिन महिलाएं कपड़ों की परवाह नहीं करती तो शायद कम मौतें होती। जब हादसा हुआ घर में सैकड़ों लोग मौजूद थे, इनमें 58 गांव में रहने वाले रिटायर्ड टीचर कल्याण सिंह ने बताया, मैं उस दिन घर के बाहर खड़ा था। बारात रवाना होने वाली थी। दूल्हे को पाट पर बैठाना था। महिलाएं दूल्हे को रवाना करने की तैयारियों में लगी थीं। बाकी महिलाएं गीत गा रही थीं। 30 से ज़्यादा महिलाएं और 15 से ज़्यादा बच्चे घर के अंदर थे। आग लगते ही महिलाएं और बच्चे सबसे पहले आग की चपेट में आए। महिलाओं और बच्चों की भीड़ घर के आंगन के बीच दूल्हे का इंतजार कर रही थी। जिस सिलेंडर में आग लगी वो इनके सबसे ज़्यादा करीब था। जब आग लगी तो सबसे पहले हाइट छोटी होने के कारण बच्चे चपेट में आए, फिर महिलाएं। इस दौरान पुरुष या तो कमरों में थे या फिर बाहर खड़े होकर बारात रवानगी का इंतजार कर रहे थे। आग की लपटें इतनी तेजी से निकली कि महिलाओं के पूरे कपड़े जल गए। कुछ महिलाएं बाहर की तरफ भागने लगीं, लेकिन सामने पुरुष खड़े थे। ऐसे में बदन पर कपड़े नहीं होने पर महिलाएं शर्म के कारण वापस घर के दूसरे कोने की तरफ भागने लगीं। कुछ सेकंड में ही आग पूरे घर में फैल चुकी थी। यही कारण रहा कि हादसे में महिलाओं की मौत सबसे ज़्यादा हुई। इस दौरान घर में मौजूद पुरुष तेजी से बाहर आ गए थे। औरतें ज़्यादा क्यों जली कि मतलब वो आई के गेट पर आ गई, आदमियों को देखा सामने
तो लज्जा के में कपड़े पूरे जल गए थे, बिल्कुल भी नहीं था, नंगन हो गई थी पूरा शरीर मतलब, तो वापस अंदर चली गई। मेरी माता जी, बड़ा भाभी साहब, 3 भतीजियाँ, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, और सातों ही अभी